लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। यूपी में एनडीए को 80 में से 74 सीटों का अनुमान। कर्नाटक और पूर्वोत्तर में भी एनडीए को भारी बढ़त। पंजाब में कांग्रेस और आप में टक्कर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में एनडीए गठबंधन को 74 सीट, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को महज 6 सीट। बीएसपी का नहीं खुल रहा खाता। पंजाब की 13 लोकसभा सीट का एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी को 6 और अकाली दल को 1 सीट। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 23 और कांग्रेस को महज 5 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में असम की 14 सीट लोकसभा सीटों में से एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिल रही है, जबकि एआईयूडीएफ और अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा। नॉर्थ ईस्ट के बाकी 6 राज्यों का एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 9, इंडिया गठबंधन को 1 और अन्य को 1 सीट। नॉर्थ ईस्ट में एनडीए में शामिल एनपीपी को मेघालय में 2 सीटें, एनडीपीपी को नागालैंड में 1, एसकेएम को सिक्किम में 1, बीजेपी को त्रिपुरा में 2, अरुणाचल में 2 और मणिपुर में 1 सीट। बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दिल्ली की बची हुई 2 सीटों में से पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया को टिकट। बीजेपी ने नागपुर से नितिन गडकरी, करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर को बनाया प्रत्याशी। सिरसा से बीजेपी ने अशोक तंवर को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट, तो प्रहलाद जोशी धारवाड़ से लड़ेंगे चुनाव। दादर नगर हवेली से कालाबेन देलकर बीजेपी प्रत्याशी, इंदौर से शंकर लालवानी, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल और हरिद्वार से देवेंद्र सिंह रावत लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने कर्नाटक की 20 में से 10 सीट पर बदले उम्मीदवार। पिछले चुनाव में कलबुर्गी से मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने वाले उमेश जी जाधव को बीजेपी ने फिर बनाया प्रत्याशी। नितिन गडकरी ने जताया आभार। एक्स पर लिखा, मुझ पर फिर विश्वास करने के लिए पीएम मोदी, नड्डा जी और चुनाव समिति को धन्यवाद। नितिन गडकरी के नाम का ऐलान होते ही नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। तीसरी बार नागपुर से लड़ेंगे नितिन गडकरी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक्स पर लिखा, मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट जीतकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए करेंगे काम। करनाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। कहा, सीएम नायब सैनी करनाल विधानसभा की संभालेंगे जिम्मेदारी। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा, देश चाहता है कि पीएम मोदी बनाए विकसित भारत। केवल भारतीय जनता पार्टी ने भारत निर्माण की क्षमता रखी। उत्तर मुंबई सीट से पीयूष गोयल को मिला टिकट। मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज। गोपाल शेट्टी ने कहा, नाराजगी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। आज उत्तर मुंबई में एक सभा को संबोधित करेंगे पीयूष गोयल। गोपाल शेट्टी की जगह पीयूष गोयल को मिला है टिकट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, प्रत्याशियों में युवा और अनुभवी लोगों का मिश्रण। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले जीतेगी 370 से ज्यादा सीट। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। नाम का ऐलान होने पर बोले, हरिद्वार और उत्तराखंड के विकास के लिए काम करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी। अनिल बलूनी को बधाई देने पहुंचे नेता। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 60 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। सीएम खांडू मुक्तो से लड़ेंगे चुनाव। जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हम इस साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। चिराग पासवान ने एक्स पर किया पोस्ट। एनडीए सदस्य के रूप में की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। बिहार में सीट बंटवारे को दिया अंतिम रूप। बीजेपी और एलजेपी चिराग गुट के बीच 5 सीट पर बनी सहमति। सूत्रों के हवाले से खबर, पशुपति पारस को कोई सीट नहीं। चिराग पासवान ने दावा किया, बिहार में जीतेंगे 40 की 40 सीटें। पशुपति पारस के सवाल पर बोले, मेरे पास किसी के कोटे की सीट नहीं। सूत्रों के मुताबिक चिराग को हाजीपुर सहित 5 सीट, पशुपति पारस को राज्यसभा का प्रस्ताव, प्रिंस राज को बनाया जा सकता है बिहार में मंत्री।
चिराग पासवान से हाजीपुर लोकसभा सीट मिलने की खबरों के बीच समर्थकों ने हाजीपुर में जमकर मनाया जश्न। सूत्रों का दावा, बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग पासवान को 5 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को मिलेंगी 1-1 सीट। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता संजय सर्राफ ने कहा, चिराग कुछ भी कहता है वो बच्चा आज भी हमारा हिस्सा। पशुपति और चिराग पासवान पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राष्ट्रवाद पर चलती है बीजेपी। आज शाम होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 28 जनवरी को ही बनी थी एनडीए सरकार। मौजूदा एनडीए सरकार में सीएम नीतीश को मिलाकर 9 मंत्री। हरियाणा गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी की रैली। हिसार में बोले दुष्यंत चौटाला, जनता तय करेगी किसको होगा फायदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर जेजेपी नेता अनूप धानक ने साधा निशाना, कहा बिना एमएलए बने हुए बने सीएम। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव पर दुष्यंत चौटाला का निशाना, हमारी चिंता छोड़कर अपने आप को संभालें। हिसार में बोले जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, हमने ईमानदारी से अपना गठबंधन धर्म 4.5 साल निभाया। कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा ने किया दावा, लीडरशिप में हुए बदलाव से ये साफ संकेत, चुनाव से पहले बीजेपी ने मानी हार। जेपी नड्डा से मिले यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद। मुलाकात के बाद कहा, सीट पर चर्चा के लिए की मुलाकात। एनडीए के साथ गठबंधन और लोकसभा चुनाव पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा, हम लोकसभा की 2 सीट पर लड़ रहे चुनाव। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। पेपर लीक को लेकर एसपी नेता अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, जिस राज्य का पेपर आउट हुआ वहां बीजेपी की सरकार। सीए के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सीए के खिलाफ विरोध किया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान, मैं सीए और एनआरसी को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया डरा धमका के वोट लेने का आरोप, कहा सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते हैं लोगों को परेशान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, ममता बनर्जी, केजरीवाल और ओवैसी पर किया प्रहार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर उठाए सवाल, हमारी पार्टी का खाता बंद कर दिया। पंजाब के सभी सांसदों को फिर से टिकट दे सकती है कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेडी बीजेपी गठबंधन को लेकर बोले ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक, पहले ही था अघोषित गठबंधन। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने राहुल गांधी को चेतावनी दी। संदीप देशपांडे ने कहा, अगर जनसभा में हुआ वीर सावरकर का अपमान तो उन्हें महाराष्ट्र में नहीं घूमने देंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आज नासिक में राहुल गांधी करेंगे रोड शो और जनसभा। पीएम मोदी आज योजना के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस वाले नहीं चाहते कि दलित, पिछड़ों और आदिवासियों का जीवन बने आसान। आज नए चुनाव आयुक्त का चयन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय पैनल की बैठक। उत्तराखंड यूसीसी बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई महापंचायत, एमएसपी पर लीगल गारंटी कानून समेत दूसरी कई मांगों को लेकर मंथन करेंगे किसान। दिल्ली की महापंचायत में शामिल होने के लिए पंजाब से पहुंचे किसान, किसानों का जत्था अमृतसर से ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचा। दिल्ली की महापंचायत में शामिल होने के लिए हरियाणा के जींद से बड़ी संख्या में रवाना हुए किसान। एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर शरद पवार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अजीत पवार को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती दी गई। शरद गुट के 10 विधायकों को योग्य ठहराने का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर बुधवार को हुई सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने 2 घंटे तक पेश की दलीलें, 5वें दिन भी मुस्लिम पक्ष की बहस नहीं हो पाई खत्म। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत पर आज कड़कड़डुमा कोर्ट में होगी सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी दिल्ली के राउंड रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मांगा था 2 हफ्ते का समय। कानपुर में स्कूल के पास शराब के ठेके के खिलाफ याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बच्चे की याचिका।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल, कैसे होता रहा ठेके का रिन्यूअल। पंजाब के फाजिल्का में भारत पाक बॉर्डर पर पाक की साजिश नाकाम हुई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा मामले में शाहजहां शेख के परिवार पर भी शिकंजा। बिहार के बक्सर में पुलिस ने बरामद की हेरोइन की बड़ी खेप, 15 लाख रुपए कीमत की हेरोइन जब्त। सोने की तस्करी पर राजस्व खुफिया निदेशालय का शिकंजा, 5 शहरों में चलाया गया ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन राइजिंग सन के दौरान हुआ खुलासा, इंडो म्यांमार बॉर्डर से तस्करी कर भारत लाया गया था गोल्ड। छत्तीसगढ़ के शिवा साहू को लेकर पुलिस को आशंका, ठगी के पैसों से जोड़ी करोड़ों की दौलत। शिवा साहू के खिलाफ सर सिवा थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायतें, रुपए डबल करने के नाम पर ठगी का आरोप। मुंबई के नेपियन रोड इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद नौकर फरार। मध्य प्रदेश के कटनी में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट, चोंडक चौक नदी पुल के पास हुई वारदात। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की हुई मौत। राजस्थान के सिरोही में मिट्टी धंसने से दबे 4 मजदूर, रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों को मलबे से निकलकर पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश के इंदौर में हादसा, बहुमंजिला इमारत में आग लगी, 3 घंटे तक इमारत के अंदर फंसे रहे 70 से ज्यादा लोग। पंजाब के बरनाला में युवक ने सुसाइड किया, पारिवारिक रंजिश की वजह से सुसाइड की आशंका। उन्नाव में एक युवक ने जेल जाने के डर से किया सुसाइड, युवती की मौत मामले में युवक के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला। पटना में ट्रांसफार्मर में धमाका, सिविल कोर्ट परिसर में ट्रांसफार्मर में हुआ ब्लास्ट। शादी के बंधन में बंधे गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, दिल्ली के द्वारका में हुए शादी समारोह में 7 फेरे लिए। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में एसडीएम सदर के निरीक्षण के बाद पहुंचे सीएमओ, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बिजनौर के एक युवक ने तैयार किया इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, देसी तकनीक के जरिए बनाया गया ये ट्रैक्टर।